बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हम NARC में जो मैकेनाइजेशन है, जो आप कह लें ट्रांसप्लांटर जो है, मैकेनिकल ट्रांसप्लांटर, उसका इफ्तिताह करने आए। ये जो प्रोजेक्ट है मैकेनाइजेशन का, ये प्राइम मिनिस्टर का क्रॉप एनहांसमेंट जो प्रोग्राम था उसके अंडर आता है। उसमें 10 कंपोनेंट टच किए गए थे इसकी राइस की पैदावार बढ़ाने के लिए। पाकिस्तान में इस वक्त जो राइस की औसत पैदावार हमारे पास मौजूद है वो 4 टन यानी 40 मन फी एकड़ पैडी निकलती है। कोर्स और बासमती दोनों मिला के एवरेज 40 मन है। हम जब देखते हैं इंडिया की पैदावार, तो इंडिया की पैदावार भी आलमोस्ट हमारे बराबर है। जापान और आप कह लें कि उन मुल्कों की पैदावार हमसे ज़्यादा है, कुछ 70 मन पैदावार उनकी। हमारे यहाँ जो पैदावार में बड़ा मेजर सेटबैक आ रहा था वो 3-4 बुनियादी वजूहात थी। पैदावार अच्छी लेने के लिए ये ज़रूरी है कि आप लेज़र लेवल पहला कंपोनेंट यह है कि लेज़र लेवल ज़मीन हो। लेज़र लेवल अगर ना हो तो बाज़ जगह पानी ज़्यादा खड़ा होता है, बाज़ जगह खुश्क होती है, लिहाजा जहाँ पानी ज़्यादा खड़ा होता है वहाँ भी मूंजी बूटा नहीं मारती, जहाँ खुश्क होती है वहाँ भी उसका नुकसान हो जाता है। लेज़र लेवल। और दूसरी बात यह है कि आप 80,000 पौधा पूरा करें। 80,000 पौधे से मुराद के 80,000 सुराख या हिल्स, और उसमें 1,60,000 पौधा। नॉर्मली जब हम लेबर से लगवाते हैं तो लेबर लाइनों में भी नहीं लगाती और लेबर कुछ 50, 55, 60,000 पौधा लगाती है, लिहाजा और फिर एक पौधा लगाती है वो, जिससे पैदावार कम हो जाती है। कभी भी पैदावार आप अप टू द मार्क या पोटेंशियल के मुताबिक नहीं ले सकते अगर 80,000 हिल्स ना हो या 1,60,000 पौधे ना हो, लाइनों में ना हो। दूसरी इम्प्रूवमेंट ये है। तीसरा जो कंपोनेंट है इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट जो सेंसिटिव पॉइंट है राइस का, वो यह है कि आपने खाद को पहले 10 दिन में मुकम्मल करना है। वो फास्फोरस की हो, वो पोटाश की हो, वो नाइट्रोजन की हो। तमाम खादें सवाए बूटिंग स्टेज या गोब वाली जो खाद है, आधा बैग यूरिया, उसके अलावा बाकी तमाम खादें आपने पहले 10 दिन में मुकम्मल करनी है। और चौथी बात यह है कि आपने 40 दिन के बाद ज़मीन का पानी बंद कर देना है। 40 दिन बाद अगर पानी बंद कर देते हैं तो मज़ीद बूटा नहीं मारेगी फसल, और बूटा नहीं मारेगी तो जो उसका मौजूदा तने टिलर्स हैं वो ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और उनकी मुंजर लंबी होगी, उनका जो मुंजर लंबी होगी और पैदावार ज़्यादा देगी। अगर लेट स्टेज तक आप खाद डालते रहे और पानी उसमें खड़ा रहा तो लेट स्टेज तक वो बूटा करती रहेगी, लिहाजा उसके पास टिलर ज़्यादा होंगे, उसके पास सिट्टे कम होंगे या उसके पास मुंजर कम होगी, पैदावार उसकी नहीं बढ़ेगी। लिहाजा 4 बेसिक बातें, और चारों में कोई ऐसा काम नहीं है जो मशीनरी के बगैर हो सकता हो। इस वक्त जून में शदीद गर्मी होती है, लेबर थोड़ी है, लेबर महंगी है, लिहाजा मैं समझता हूँ कि ब्रेक थ्रू आ ही नहीं सकता था जब तक मैकेनाइजेशन ना होती। तो ये पिछले 20 साल से लगी हुई थी गवर्नमेंट्स, लेकिन कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। हमने ये बड़ा कामयाब प्रोजेक्ट बनाया जिसमें इस वक्त तक तकरीबन 2700 मशीनों के हमने पैसे दिए हैं, जो शामिल है इसमें कि 2700 मशीन जो ट्रांसप्लांटर है वो हम सब्सिडी भी देंगे 50%। 12 लाख रुपया हम सब्सिडी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और बाकी पैसे जो हैं वो जो ख़रीदने वाला परचेज़र वो देता है। 12 लाख रुपया गवर्नमेंट देती है उसमें। 2700 जब हो जाएगा तो हमें अभी तक हमारे पास 700 के लगभग हुए हैं, यहाँ पे चल रहे हैं पाकिस्तान में ट्रांसप्लांटर। हमें उम्मीद है कि अगले साल 2700 या 2700 से ज़्यादा हो जाएंगे। जब 2700 मशीनें हो जाएंगी तो फिर आपकी 10% से ज़्यादा मैकेनाइजेशन हो जाएगी। और किसी भी चीज़ तरह की मैकेनाइजेशन के लिए 10% का जो फिगर है ये बड़ा मैटर करता है। उसके बाद ये ऑटो पे लग जाता है और ऑटोमेटिकली अगली मैकेनाइजेशन ऑटोमेटिक हो जाती है। इस तरह इस वक्त आप देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आपको बैल हल चलाते हुए नज़र नहीं आते, हर जगह ट्रैक्टर है। तो ये बैल उसी वक्त ख़त्म हो जब 10% से ज़्यादा मैकेनाइजेशन हो गई, ट्रैक्टर जब आ गए थे। लिहाजा मेरा ख्याल है कि हमें कोई डाउट नहीं है कि अगले साल ये 10% एरिया पे, इस साल को 2% एरिया पे हम समझते हैं कि मैकेनिकली ट्रांसप्लांट होगी राइस। अगले साल 10% एरिया हम अचीव कर जाएंगे और उसके बाद फिर गवर्नमेंट का काम मैकेनाइजेशन से ख़त्म हो जाएगा। बट हमने प्रोजेक्ट बनाया 5 साल का, 5 साल तक हम सब्सिडी देते रहेंगे। हम तो ऐसे ये करते हैं कि जो बासमती राइस है वो 10 मन उसकी पैदावार बढ़ जाएगी, पौधे पूरे करने से, खाद जल्दी डालने से, लेज़र लेवल करने से और 40 दिन के बाद पानी उसका बंद करने से।
جو نان باسمتی ہے اس کی ہم توقع کرتے ہیں 20 من پیداوار بڑھ جائے گی. یہ 10 من اور 20 من بڑھتی ہے تو اس کا مطلب تقریباً 15 سے 20% پیداوار بڑھ جائے گی. جو نارملی گرین میں پیداوار انٹرنیشنلی بڑھ رہی ہے پچھلے کئی سالوں میں وہ 1.5% سے 2% بڑھتی ہے. سو اگر 2-3 سالوں میں 15-20% پیداوار بڑھتی ہے تو یہ بہت بڑا بریک تھرو ہوگا. ہمارے پاس سے کوئی ایکڑ کم ہم کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے رائس کے، کہ رائس کے ایکڑ ہم کم کریں. وہاں پہ خریف میں ہم میز اور سویابین یہ 2 کراپس کو، پھر کاٹن، میز، سویابین اور کاٹن، یہ 3 کراپس ہم بڑھا سکیں رائس کو کم کر کے. اور رائس میں جو اس وقت ہم کو 4 ملین ٹن چاول پیدا، 8.2 ملین ٹن چاول پیدا کریں، 8.2 ملین ٹن چاول جو ہے اس کو ہم کو لے جائیں پلس مائنس کو 10 ملین ٹن اور ایکڑ ہم کم کرتے ہیں. تو یہ مجھے یقین ہے کہ ہم اگلے 2 سال میں انشاءاللہ اسی ٹینیور کے آخری سال میں ہم یہ اچیو کر لیں گے. تھینک یو ویری مچ.